अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आम बल हुम अज़ल। सूरतुल आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 179। वक़ाल जल्ला व अला फ़ी मौदिन आखर वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। सूरा अज़्ज़ारियात सूरा नंबर 51 आयत नंबर 21। वअन सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजबन लिअम्रिल मुअमिनि इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुअमिन इन असाबतहु सर्राउ शकरा फ़कान खैरन लहु व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फ़कान खैरन लहु। रवाहु मुस्लिम। हदीस नंबर 2999। सामईन किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की अनगिनत तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद अनगिनत रहमतें नाज़िल हो हमारे और आपके आखिर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें हर अच्छाई का रास्ता दिखाया और हर अच्छाई पर चलने की तलकीन की और हर बुराई से बचने की भी उन्होंने तंबीह की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुख्तसर खुतबा मसनूना के बाद आप हज़रात के सामने मैंने कुरान करीम की सूरतुल आराफ से एक आयत और सूरतुल ज़ारियात से एक आयत और सही मुस्लिम की एक हदीस पढ़ी है। इन नुसूस को मुख्तसर टाइम में सामने रखते हुए चंद बातें कहने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात बोलने और फिर हम तमाम लोगों को उन हक़ बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी आपने हुसूल इल्म के ज़राए और इंसानी बिसात कहाँ तक है, इस सिलसिले में हमारे शेख उबैदुल्लाह साहब कासिमी अस्सलफ़ी साहब से पुरमग़ज़ और मुदल्लल तकरीर सुनी। अल्लाह ताला मौसूफ़ के इल्म में और अमल में और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और हम सब को उन चीज़ों से इबरत हासिल करने की क़ुव्वत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन किराम, मैंने जो नुसूस पढ़ी है उन नुसूस का जो ताल्लुक़ है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया के हर लोग जानते हैं। लेकिन कुरान और हदीस का जब मुताला करते हैं तो सही बात यह है कि हमारे सामने ये बात आती है कि मोमिन कभी परेशान नहीं होता है। मोमिन की शान ऐसी है कि मोमिन कभी नहीं परेशान होता है। ये सही मुस्लिम की जो रवायत मैंने पढ़ी हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। बहुत मशहूर साहबी, नाम भी सुने होंगे हज़रत सुहैब के। क्यों परेशान नहीं होता है? इसलिए कि मोमिन कभी टॉस नहीं हारता है। मोमिन टॉस हारता नहीं है। चित भी हो तो भी मोमिन जीतता है, पट भी हो तो भी मोमिन जीतता है। किस तरह से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुअमिन, मोमिन का मामला अजीब व गरीब है। इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर, मोमिन का हर मामला उसके लिए बेहतर है। और ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, यानी हर मामला अच्छा हो यह हर आदमी के लिए नहीं होता है, सिर्फ मोमिन के लिए है कि हर मामला उसका अच्छा होता है। मोमिन के अलावा जो दूसरे लोग हैं कभी उनका मामला अच्छा होता है और कभी बुरा होता है, लेकिन मोमिन का मामला कभी नहीं बुरा होता है। किस तरह से? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन असाबतहु सर्रा,
मोमिन को अगर कभी अच्छाई, भलाई और खुशी मिलती है, पहुंचती है, कारोबार माशाल्लाह बहुत चल रहा है, लड़का पढ़ने में बड़ा तेज हो गया, सेहत के अंदर कोई बीमारी और परेशानी नहीं, मुआशरा अमन व शांति के साथ है, यानी हर तरह से खुशी ही खुशी है, कोई परेशानी नहीं, तो ऐसे मामला में मोमिन जो होता है उनका मामला कैसा होता है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है। तो मोमिन जब शुक्र अदा करता है भलाई पर, तो ये उनके लिए भलाई हो गई। शुक्र अदा करने पर अल्लाह ताला खुश होता है, मज़ीद देता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा देता जाऊँगा, देता जाऊँगा, देता जाऊँगा। वलाइन कफ़रतुम, ना शुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा पकड़ बहुत सख्त है, मैं जो दिया हूँ वो भी नहीं दूंगा, छीन लूँगा, क्या उखाड़ लेगा मेरा? कुछ नहीं कर सकता। तो मोमिन का मामला कैसे अच्छा हुआ? अच्छाई अगर पहुँचती है तो वो शुक्र अदा करता है, लेकिन अच्छाई पहुँचने के बाद मोमिन है, शुक्र अदा करता है, लेकिन मोमिन के अलावा अगर किसी के अंदर ये सिफात पैदा हो जाए, यानी वो अगर इतराना चालू कर दे कि मैं अगर इल्म और हुनर का मालिक हूं तो ये मेरी कारीगरी है, मेरे अंदर हिम्मत थी, मैं ज़हीन था, मैंने मेहनत से पढ़ा, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, तब जाके हमें ये चीज़ मिली। अगर कोई आदमी ये सोच ले कि सिर्फ इसी की वजह से हमको मिली, तो गोया कि वो उनके लिए अच्छाई नहीं है। कारोबार बहुत चल रहा है, वो इतराने लगा कि कारोबार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं ज़्यादा हुनरमंद हूँ, ढंग है, इल्म है, तरीका है, कस्टमर से बात करने का, डील करने का तरीका मुझे मालूम है, और ये माल जो मुझे मिला है मेरे वजह से मिला है, तो गोया कि अच्छाई नहीं हुई, वो मोमिन की शान भी नहीं है। तो मोमिन ऐसा नहीं करता है। वो मोमिन क्या करता है कि अल्लाह, कारोबार अगर मैं कर रहा हूँ तो कारोबार तो सैकड़ों लोग कर रहे हैं, मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरी तरह सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कारोबार में बरकत मिली है तो अल्लाह तेरी मेहरबानी है, पढ़ने में अगर इल्म मिल गया है तो ये अल्लाह तेरा फजल है, वो शुक्र अदा करता है। तो इन असाबतहु सर्राउ शकरा व इन असाबतहु ज़र्राउ, और अगर कभी परेशानी आ जाती है तो मोमिन उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को लान तान नहीं करता है, लान तान नहीं करता है, वो क्या करता है? सब्र करता है कि अल्लाह अगर ये चीज़ नहीं मिली है तो मेरे लिए ना मिलना ही शायद बेहतर है, तभी तूने नहीं दिया है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चीज़ देता है वो बेहतरी के लिए देता है, जब नहीं देता है तो वो भी बेहतरी के लिए नहीं देता है, तो उस पर वो सब्र करता है, तो उस सब्र करने पर भी उनको अच्छाई मिलती है। यानी अच्छाई मिली तो शुक्र किया, भलाई मिली, और बुराई मिली तो सब्र किया, इसमें भी भलाई मिल गई। बुजुर्ग और दोस्तों, मोमिन कभी बुराई नहीं करता है। अब मोमिन कौन है? मैं असल ये बतलाना चाह रहा था कि हकीकत में मोमिन और इंसान कौन है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, जो सूरत ज़ारियात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम अपने को देखो, अपनी तख्लीक पर तुमने कभी गौर किया? अगर गौर करोगे, सर से लेकर पैर तक देखो, तो तुम समझ जाओगे कि वाकई मेरा बनाने वाला वाकई बनाने वाला है। इंसान को अल्लाह ने कहा बहुत जगह, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यानी मुबारक बयानात के अंदर भी बहुत जगह आपने फरमाया इंसान कैसे पैदा होता है। और इंसान के अलावा दुनिया में जानवर वगैरह, मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह की मखलूक़ात हैं, उनकी पैदाइश और हमारी पैदाइश, फिर उसके बाद की ज़िंदगी हमारी और उनकी ज़िंदगी, दोनों में आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह का ख़ास इकराम और इनाम हमारे ऊपर हुआ है। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान से कहा कि इंसानों, तुम अपने नफ्स की तरफ देखो। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा, क्या इंसान के ऊपर एक वक्त ऐसा नहीं आया कि जब वो शैअ मज़कूर था ही नहीं, काबिल ज़िक्र था ही नहीं, वो ना उसका नाम व निशान था, ना उसकी गिनती थी, ना उसका शुमार था। मैं नूरुल हुदा हूँ, मेरी उम्र अगर 40 साल है तो 41 साल पहले मेरा कोई नाम व निशान नहीं, बिल्कुल मैं आदम में था, अल्लाह ताला ने वजूद में ले आया। कैसे ले आया अल्लाह ताला ने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, मखलूत पानी से हमने इंसान की तख्लीक की, मखलूत मियाँ बीबी के मिले हुए पानी से।
वो पानी देखिए, अपनी तख्लीक पर ज़रा सा गौर कीजिए कि मैं इंसान इतना खूबसूरत इस वक्त हूँ, इतना खूबसूरत, क्या मैं हकीकत में ऐसे ही था? नहीं। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, वो पानी बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ की दोनों छातियों के बीच से निकालता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, फिर जमा करता है कहाँ पर? फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिम मकीन, एक मजबूत जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के रहम में रखता है। वहीं पर आदमी मुख्तलिफ मराहिल तय करता है, उसी सूरत में 40 दिन रहता है, फिर खून का जमा हुआ खून बनता है, फिर गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे आज़ा बनना चालू होते हैं। ये 120 दिन के जब आप हो गए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि अल्लाह ने कैसे हमें बनाया, अल्लाह ने कितने हमारे ऊपर मेहरबानी की, और हम दुनिया में आकर उसी अल्लाह को भूल गए हैं। क्या हकीकत में मैं अच्छा हूँ या जानवर अच्छा है? आपको मैं खुद फैसला करने के लिए दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आराफ की जो आयत मैंने पढ़ा था, उसमें अल्लाह ने क्या कहा? लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इंसान को हमने दिल दिया, किस लिए? कि वो समझे, अपनी तख्लीक को देखे, दुनिया में बहुत सारी चीज़ है उनको देख कर इबरत हासिल करे। लहुम खुलूबुन, दिल दिया, लेकिन इंसानों ने समझा ही नहीं। जानवरों के पास दिल नहीं है, समझने और कुव्वत, उनकी समझने की कुव्वत नहीं है। एक हिस्स है, एक जानवर रोड पे खड़ा है सीना तान के, उधर से एक बुलेरो आ रही है, टाई टाई दे रही है, वो भाग नहीं रहा है। लेकिन अगर कभी भाग जाए तो ये सोच के जानवर नहीं भागता है कि हमसे अगर बुलेरो टकरा जाए तो मैं गिर जाऊंगा, जख्म होगा, मुझको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, ये सोच के वो नहीं हटता है, ऐसे ही हटता है वो। लेकिन एक इंसान बूझता है कि उससे अगर हम टकरा जाए तो हमको नुकसान होगा। ये बूझने की कुव्वत अल्लाह ने हमें दी है, ये बूझने की कुव्वत अल्लाह ने हमें दी, उसको नहीं दी है। तो अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी कुव्वत और सलाहियत दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो अल्लाह ने हमें वहाँ से पैदा किया। कहाँ से? वहाँ से, एक नुत्फ़े से पैदा किया। उसके बाद जब हम 120 दिन के हो गए माँ के पेट में, इंसान बहुत सारा तदबीर करता है और बहुत सारे वसाइल और बहुत सारी चीज़ें लगाता है अपनी रोज़ी रोटी के लिए, और ये सोचता है कि हमने मेहनत से कमाया, हम रोज़ी खा रहे हैं तो हमारी ही मेहनत है। अच्छा, माँ के पेट में जब 120 दिन के थे तब आपको खाने की ज़रूरत पड़ गई। उसी वक्त खाने की ज़रूरत अभी आपको पड़ गई, उस वक्त किसने आपको खिलाया? आपने कभी गौर किया? उस वक्त भी अल्लाह ताला हमें और आपको खिलाता पिलाता है, हमारी रोज़ी वहीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ी की जिम्मेदारी ले लिया। कैसे? उन हालतों में हमारी माँ का मेंस बंद हो जाता है, मेंस हैज़ बंद हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के अंदर एक खून अलग से पैदा होने की सलाहियत पैदा करता है। फिर अल्लाह ताला माँ के नाभ से हमारे नाभ को मिला देता है। देखिए, वाह वाह कि अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया, माँ के नाभ को हमारे नाभ के साथ ऐसे मिला देता है। अच्छा, वो खून, उमूमन खून जो है वो पसंद नहीं किया जाता है, खून जो है पसंद नहीं किया जाता है, और फिर बहने वाला खून, दमे मसफू का उस बहुत सारे मसाइल हैं। तो खून को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारी ग़िज़ा बनाया है, उस वक्त अल्लाह अगर चाहता तो उन माँ के नाभ से जो खून निकल रहा है उसको हमारे मुंह के अंदर सेट कर देता, हमारे मुंह के अंदर कहीं से सेट कर देता। लेकिन अल्लाह ने मुंह के अंदर सेट किया नहीं किया। कहाँ किया? मुंह के अंदर नया सेट करके नाभ से नाभ में मिलाया। क्यों? इसमें भी बहुत सारी हिकमतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जान रहा है कि ये आदमी दुनिया में जाकर हमारी तस्बीह तहलील करेगा, और अब्बा अम्मा के लिए रब्बि रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा की दुआ पढ़ेगा, नमाज में सूरा फातिहा पढ़ेगा, मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार वो करेगा। मुंह की अल्लाह ने ऐसी ताज़ीम की कि वो खून जिसको नापसंद किया जाता है, उस खून को आपके मुंह से अल्लाह ताला ने आपके पेट में नहीं पहुंचाया, आपके नाभ के ज़रिए से आपकी माँ के नाभ से निकाल के आपके पेट में पहुंचाया। अच्छा, दुनिया की कोई ताकत थी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, आप खुद, कि माँ के पेट में रहम के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर कोई ग़िज़ा पहुंचा दे? दुनिया की कोई मशीनरी इस तरह से नहीं। बच्चा तो सही हो, बच्चा तंदुरुस्त हो, ये हो, इन तमाम चीज़ों के लिए माँ पर तदबीर करता है, माँ पर।
लेकिन वहाँ से ग़िज़ा माँ के पेट में पहुँचाने वाला सिर्फ अल रब करीम है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रब है वही आपकी वहीं से परवरिश कर रहा है। बुज़ुर्ग और दोस्तों, इस तरह से फिर करारिम मकीन अल्लाह ने कहा। यह आम ऐरू गैरू जगह पे नहीं रखा है, जिस्म के अंदर बहुत सारी जगह हैं, वहाँ नहीं रखा है, मजबूत तरीन जगह पे रखा है, जल्दी वहाँ पर ज़र्ब नहीं पहुँचता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दुनिया में लाया। दुनिया में लाने के बाद हमारी माँ की छाती से हम दूध पीते हैं और 2 साल जो है दूध पीना बच्चे का हक है। 2 साल, 2 सालों में माँ के छाती से अगर दूध आता है तो दूध की क्वालिटी अलग होती है, वो थोड़ा पतला होता है। माँ का दूध देखिएगा आम दूधों के मुकाबले में बिल्कुल पतला। क्यों पतला किया? फिर शुरू में जब बच्चा पैदा हुआ तब माँ की छाती से गाढ़ा पीला दूध आता है। कभी इन चीज़ों पर गौर किए कि अच्छा ऐसा अल्लाह की कोई चीज़, कोई तख्लीक अल्लाह की फालतू नहीं है, हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत है। इन चीज़ों पर कभी हमने गौर किया, रिसर्च किया कि ऐसा क्यों शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ा गाढ़ा पीला दूध दिया? कि आखिर क्यों दिया? क्यों दिया? इसमें हिकमत यह है कि इंसान एक ऐसी बेहतरीन और महफूज जगह से आया है जहाँ पर किसी किस्म की कोई ख़राब हवा और कोई यानी कीटाणु और किसी किस्म के ख़राब ऑक्सीजन और वायरस कोई चीज़ नहीं थी। कहाँ पर? माँ के रहम के अंदर। अब हम दुनिया में आए बिल्कुल कच्ची कली की तरह, बिल्कुल नरम फूल की तरह, बदन पिचपिचा है, छोटे परिंदे गौरैं की तरह हम चेंव चेंव कर रहे हैं। जिस्म में जान नहीं, अंदर कुव्वत नहीं, कुव्वते मुदाफ़ियात नहीं, हज़ारों किस्म की ऑक्सीजन और फला फला परागंदा हवा और बहुत सारी यानी पॉइजन और कीड़े मकोड़े और मुख्तलिफ़ चीज़ें हवाओं में तैर रही है। हम सांस ले, यहीं पर देखिए 20, 25, 30, 40 लोग जितने हैं, हम सांस ले रहे हैं, आपकी सांस आप, तो कितने तरह की चीज़ें इसमें से निकलती है। अब वो बच्चा, हमारे अंदर तो बहुत सारी कुव्वतें, देखो हम बड़े हो गए, लेकिन वो बच्चा, उनके अंदर वो सब चीज़ है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन चूँकि परवरिश करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुदब्बिर और अल्लाह ताला ही इंतज़ाम करने वाला है, तो माँ के उस छाती से गाढ़ा पीला दूध निकाला। अब वो गाढ़ा पीला दूध बच्चे को जब पिलाएंगे तो वो हज़ारों नहीं और लाखों किस्म की जो बीमारियाँ तैर रही हैं, फैल रही हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए वो एक दवा और शिफा है। पहले देहातों में उस दूध को गाड़ के फेंक दिया जाता था। अब टीवी और रेडियो मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये रिसर्च आया है कि माँ की छाती से निकलने वाला वो गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए अमृत है, जीवनदायक। ये किसके लिए किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए किया। कभी आपने गौर किया कि हमारे लिए इतना बड़ा इंतज़ाम? फिर एक चीज़ ज़रा सा देखिए और ताज्जुब कीजिए कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने क्या ही इंतज़ाम किया है। अच्छा, उसके बाद हम माँ की छाती से दूध पिएंगे। बहुत सारे लोगों ने शावर देखा है, बाथरूम में शावर, बहुत सारे उसमें सुराख होते हैं, पानी जब आता है तो बहुत नरम होकर आता है, आसानी के साथ आदमी नहाता है। उसी शावर में अगर एक सुराख हो, टोटी नुमा हो, सिर्फ उसमें शावर ना लगा हो, सिर्फ टोटी हो, अब जब आप खोलेंगे तो पानी आएगा छर 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 छर, आपके सर पे जहाँ गिरेगा, बदन में जहाँ गिरेगा, आपको अजीब लगेगा, वो कड़ापन का एहसास होगा। क्यों? इसलिए कि एक सुराख है। आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बेहतरीन इंतज़ाम किया। आपकी माँ की छाती में जानवर, गाय और भैंस की छाती की तरह एक सुराख नहीं रखा है। जब आप दूध दोते हैं गाय से, उसके बाँट से ऐसे निकालते हैं, चर से आता। क्यों? सुराख एक है, चर चर आता है। हमारे और आपकी माँ की छाती में अल्लाह ताला ने एक नहीं रखा। ये फालतू चीज़ें नहीं है, बहुत हिकमत है। अल्लाह ने छोटे 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 कई सुराख रख दिया। जब हम मुंह में छाती को लेकर दूध खींचते हैं तो बड़ा मुलायम होकर दूध आता है। वाह रे अल्लाह, तूने क्या इंतज़ाम किया हमारे लिए, इतना सारा इंतज़ाम कि तुम्हें दूध पीने में परेशानी ना हो, तुम्हें बीमारी ना हो, इसलिए गाढ़ा पीला दूध दिया। फिर तुम पेट के अंदर थे, तुम्हें ग़िज़ा, तुम्हारे लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने किया। फिर माँ के दिल के अंदर इतनी सारी मोहब्बत रख दी कि तुम बोल नहीं पाते थे कि अम्मा हमें प्यास लगी है।
अम्मा हमें भूख लगी है, अम्मा मैं दूध पीऊंगा, कुछ नहीं, सिर्फ रो रहा है। माँ के दिल के अंदर अल्लाह ने वो हिस्स पैदा कर दी, बच्चा रोता है तो माँ का दिल तड़प उठता है, माँ फौरन गले लगाती है और फिर माँ बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी करती है। ये अल्लाह की मेहरबानी है हमारे ऊपर। और बड़े होकर हम कहते हैं उस वक्त तो अम्मा हमारी बात समझ लेती थी, जब मैं बोल नहीं पाता था, ऐसे ही बोलता था तो माँ समझ जाती थी। अब हम बोलना सीख गए तो हम कहते हैं अम्मा आप नहीं समझती हैं। वाह अरे बेवकूफ, तुम्हारे अम्मा तो उस वक्त भी समझती थी, तुम बोल भी नहीं पाते थे, और अब अम्मा बेसमझ हो गई। इतने बड़े समझदार तुम हो गए कि माँ आप समझेंगी नहीं, हम ज़्यादा काबिल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल दिया समझा नहीं, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आँख दिया देखा नहीं। आप कहेंगे मौलवी साहब हम तो बहुत देखते हैं। अरे यार देखते हो, अपने मनमानी ना देखते हो, अल्लाह जैसा कह रहा है वैसा देख नहीं रहे हो। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, अल्लाह ने कान दिया तुम सुनते ही नहीं। करे सुनते हैं, ईयरफोन लगा कर बहुत गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ये सुनने के लिए अल्लाह ने कान नहीं दिया। उलाइका कल अनआम, ये सब जानवर है, जानवर है जी। और हम इतने गए गुजरे हो गए कि सिर्फ अल्लाह जानवर कह के छोड़ देता तो भी शायद कॉलर ऐसे तान के कहा अरे चलो कम से कम जानवर तो हैं, लेकिन अल्लाह कह रहे कि नहीं, बल हुम अज़ल, उससे भी गए गुजरे हैं जी तुम, उससे भी खराब हो। बुजुर्गों और दोस्तों, सब कुछ अल्लाह ने दिया, अक्ल दी, ज़ुबान दिया, ज़ुबान जानवर को दिया। जानवरों के पास ज़ुबान है? नहीं है ज़ुबान। हमारे पास ज़ुबान है, उसके पास ज़ुबान नहीं है। ज़ुबान किसको कहते हैं? ऐसी चिल्लाना नहीं, अपने माफी ज़मीर को अपने दिल के हिसाब से अदा कर देना, ये ज़ुबान है। जानवरों के पास है? नहीं है। अमेरिका का कौवा लाइए, वो काई काई करेगा, आपके बनारस का कौवा भी वैसे ही काई काई करेगा। क्यों? अमेरिका का कौवा अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, आपके यहाँ बनारस का कौवा बनारसी नहीं बोल रहा है, लेकिन वहाँ का बच्चा अंग्रेजी बोलता है, यहाँ का बच्चा बनारसी बोलता है, हमारे बंगाल का बच्चा बंगला बोलता है, लेकिन पूरी दुनिया का कौवा एक ही तरह बोलता है, पूरी दुनिया की गाय एक ही तरह बोलती है। क्यों? इसलिए कि उनको हासिल करने की कुव्वत अल्लाह ने नहीं दिया। ये किसको दिया है? हमें दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, बयान अल्लाह ने दिया, सिखाया। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। बुजुर्ग और दोस्तों, एक छोटी सी मिसाल से आप समझ सकते हैं। इसमें तो अल्लाह ने कहा कि उससे भी तुम गए गुजरे हो। एक छोटी सी मिसाल से आप समझ सकते हैं कि हकीकत में क्या गया गुजरा हूँ या नहीं हूँ। आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। और इसी मिसाल के बाद इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, खांसी थी, इसलिए हमारे शेख से मैंने रिक्वेस्ट किया कि शेख थोड़ा सा जिम्मेदारी पूरी कर दीजिए। शेख का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि उन्होंने फ़ौरन कबूल भी किया। तो लेकिन देख रहा हूँ कि नहीं, बोल तो रहा हूँ, खांसी अभी तक आई नहीं, अल्लाह ना करे कि आए। एक छोटी सी मिसाल कि एक इंसान एक कुत्ता पालता है, बहुत ख़राब जानवर से मिसाल दे रहा हूँ, और उसी की मिसाल कुरान में एक जगह मौजूद भी है। एक इंसान एक कुत्ता पालता है। कुत्ता जो आदमी पालता है, कुत्ते के साथ क्या करता है? क्या देता है? रहने के लिए जगह और खाने के लिए रोटी, बिस्कुट, जो भी उसकी ग़िज़ा है वही देता है। और कुछ करता है? नहीं, इतना ही करता है, रहने के लिए जगह और खाने के लिए ग़िज़ा। उसके बाद वो कुत्ता इतना वफादार बनता है कि भोलू या कालू, जो भी नाम रख दे कुत्ते का, जाओ घर के चक्कर लगा के आओ। दौड़ता है, जितनी मरतबा आपने बोला, चक्कर लगा के आके बैठता है, दुम हिलाता है और हाँफता है। भोलू इस कबूतर को पकड़ो, तो पकड़ो। वो जाता है, छपट्टा मारता है, कूदता है, ऐसे करते पकड़ लिया। पकड़ के मुंह में दबा के वो मालिक के सामने ऐसे ला के रहता है, खाता नहीं है। अच्छा, हर आदमी जानता है कुत्ते की सबसे महबूब ग़िज़ा गोश्त है। वो भले से इधर उधर कुछ खा ले, लेकिन महबूब ग़िज़ा गोश्त। उस महबूब ग़िज़ा को, जो कबूतर को उसने पकड़ा है, नहीं खा रहा। क्यों? अभी मालिक ने कहा नहीं है, बोलो खा लो। हाँ, उसके बाद फिर ऐसे करके खाने लगता है। बोलने से पहले वो नहीं खाता है। मालिक की वफादारी इतनी
घर का चक्कर लगाओ, लगा के आया और खेती में पहरा दो, पहरा देता है। कबूतर को पकड़ो, पकड़ लिया, फिर खाया नहीं जब तक नहीं बोला। क्यों इतनी वफादारी? इसलिए कि रहने के लिए जगह और खाने के लिए तो वक्त की रोटी दिया है। और हमारा मालिक माँ के पेट से इंतज़ाम चालू किया है, और इतना 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 अभी जो सुना आपने, ये दिया, वो दिया, वो दिया, वो दिया, माँ के दिल में मोहब्बत पैदा किया। और फिर माँ ये होते होते फिर हिदायत के लिए अंबिया किराम को भेजा, फिर इतनी बेहतरीन अल्लाह की किताब दरमियान में छोड़ दिया। फिर अंबिया किराम को भेजते भेजते जब ये सिलसिला मुनक़ता हो गया तो फिर उलमा किराम को दरमियान भेजा, वो हिदायत की बातें सुना रहे हैं। और फिर इसके बाद भी अगर अच्छा काम करके जाएंगे तो अल्लाह ताला जन्नत देगा। इतने सारे इंतज़ाम कर दिया अल्लाह ताला ने, इतनी सारी नेमतें जिसको हम गिन नहीं सकते। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। इतनी लातादाद नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। उसके बाद भी अगर हम अल्लाह को ना पहचान सके, अल्लाह की वफादारी हम ना कर सके, अल्लाह के मंशा के मुताबिक इबादत कर ना सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर ना सके, तो हम खुद फैसला करें कि 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह पाकर कुत्ता इतना वफादार हो गया और हमको इतना सब कुछ अल्लाह ने दिया, फिर भी मैं वफादार नहीं हो पाया, तो मैं अच्छा हूं अपने मालिक के तई कि कुत्ता अच्छा है? फैसला कीजिए कौन अच्छा है। कहते हुए खराब लगता है, लेकिन दिल की गहराई और वुसअत के साथ कहिए कि इस मामले में तो कुत्ता अच्छा है, इसलिए कि वो वफादार है और हम मालिक के वफादार नहीं हो पाए, हम मालिक के साथ बेवफाई करते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, अपने मालिक को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी तख्लीक को देखिए। अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने दिया है उसको देखिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको पक्का सच्चा मुसलमान बना दे, जब तक ज़िंदा रखे, ईमान के साथ रखे और ख़ात्मा बिल खैर हो। हम में से जो सेहतयाब हैं अल्लाह ताला उनकी सेहत को बरकरार अता फ़रमाए और ताहयात अल्लाह ताला उनको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे। हम में से बहुत सारे बुज़ुर्ग बीमार हैं, हमारे भाई वो बीमार हैं, आप भी बीमार हैं, आप भी बीमार हैं, और भी बहुत सारे लोग बीमार हैं। और ऐसी बीमारी कि नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, अपनी ज़रूरियात की तकमील भी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों की तमाम परेशानी और बीमारियों को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे, अर्ज़लुल उम्र से अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। अल्लाह किसी के हम मोहताज ना हो जाए, अल्लाह कि अल्लाह हम अगर खाएंगे तो कोई दूसरा खाना लेकर दे तब हम खा पाएँ। क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ गई है, बेटा बेटा चिल्ला रहे हैं, वो आएगा तो हम कर सकें। बहुत तकलीफ़ दे ये उम्र होती है। अल्लाह ताला इस उम्र से हमें और आपको महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम बीमार और परेशान हाल लोगों को अल्लाह ताला इनकी बीमारी को शिफाई कामिल और आजिल अता फ़रमाए। हम में से जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बरज़खी ज़िंदगी को आरामदेह बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।